सो हेलो गाइस, तो हमारी इस सीरीज में हम 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम ये अक्टूबर मंथ चालू कर रहे हैं। दिसंबर हम खत्म कर चुके हैं, नवंबर खत्म कर चुके हैं, अक्टूबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर होगा के एन शांत कुमार को। तो के एन शांत कुमार का नाम याद रखना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करोगे तो 1947 में स्थापना होती है। भार्गव दास गुप्ता याद है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और तुषार मेहता ये भारत के सॉलिसिटर जनरल बने थे। और मनोज यादव ये रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रेक्सियांग झांग को। यह अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर है, गणितज्ञ है रेक्सियांग यांग। और इन्हीं को 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और श्रीनिवास रामानुजन जी से आपको याद आएगा, भारत में हम गणित दिवस मनाते हैं कब? 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे होता है 14 मार्च को। और लुइस कैफरेली याद है आपको, 2023 का एबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाते हैं। और बुजुर्गों से याद आएगा, एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी होता है, वो हम 15 जून को मनाते हैं। और एक विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी होता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को मनाते हैं। तो इसी से मिलते जुलते हैं ये, तो मैंने आपको साथ में बता दिए। अगला प्रश्न है, आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 ये कहां पे आयोजित किया गया? रशिया में। मतलब फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 था ये रशिया के मॉस्को में हुआ था। इसको रशिया और म्यांमार ने मिलकर के होस्ट किया था। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि भारतीय सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया था। अच्छा, म्यांमार से याद आएगा, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन करुणा नाम से। म्यांमार की कैपिटल नापितो होती है और करेंसी है कियात। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से, तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो आपको याद है, जीलैंडिया इसका नाम है। जो आपका न्यूजीलैंड है वो इसी का भाग है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का निधन हो गया, नाम बताओ। नाम है अश्विन दानी। एशियन पेंट्स स्थापना 1942 में होती है और वर्तमान में MD CEO अमित सिंगले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट सिस्टम या यूं कहूं कि पेपरलेस कैबिनेट शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसके मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, ये चौथा राज्य बना, तो आप जानना चाहोगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो पहले नंबर पे उत्तराखंड बना था, फिर उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। और त्रिपुरा आप जानते हो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। और यहाँ की मूल भाषा होती है कोकबोरोक। तो यहाँ पे अभी याद हो तो कोकबोरोक दिवस हमने मनाया था। चलो बताओ, अभी कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में कब मनाया गया था? बाकी यहाँ पे 1-2 फेस्टिवल और याद रखना। एक तो खर्ची पूजा फेस्टिवल होता है और एक केर पूजा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत का पहला कागज रहित न्यायालय ये कौन सा बना, तो केरल हाईकोर्ट बना था। उसके अलावा पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। और 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार दुबई सरकार बनी थी। फिर आपसे पूछ रहे अभी सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया था? तो नूर आप जानते हो, सिंपल सा याद रखो, नूर किसका है? ईरान का है। इसका उत्तर ईरान होगा। और नूरी अगर आपसे पूछे तो नूरी किसका है? साउथ कोरिया का है। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान हो गई, करेंसी है ईरानी रियाल। और इब्राहिम राइसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर ईरान बना है। अभी ब्रिक्स में भी ये शामिल हो गया। वैसे ब्रिक्स में टोटल 5 देश शामिल हुए अभी 1 जनवरी 2024 को। कौन कौन से? ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र यानी कि इजिप्ट। और कौन सा नहीं हुआ वो भी याद रखना, अर्जेंटीना। फिर आपसे पूछ रहे अभी CBDT के अध्यक्ष कौन बने? मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अच्छा, ये तो CBDT हो गया। एक CBIC भी होता है। देखो, प्रत्यक्ष कर के लिए तो होता है CBDT, अप्रत्यक्ष कर के लिए होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है CBIC, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और इसके भी वैसे अभी नए अध्यक्ष बने थे, संजय कुमार अग्रवाल, आपको याद हो तो। अच्छा, GST ये किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जो कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को।
इसीलिए आप 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हो। अगर आपसे कभी पूछे ना एग्जाम में कि किसके द्वारा भारत में पहली बार आयकर लागू किया गया था, तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा। कब? 24 जुलाई 1860 में। और ये अमित अग्रवाल का नाम ध्यान रखना, UIDAI के CEO बनाए गए थे और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष के शांत कुमार बने थे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे ये जनार्दन प्रसाद। फिर आपसे पूछ रहे अभी 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगा दिया? 28% लगा दिया। मतलब इन चीजों से अगर आप कमाई करते हो, प्रॉफिट होता है, तो 28% तो आपको टैक्स देना होगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो 106वां बना है। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर 2023 में हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री है ना, अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने नई संसद भवन के लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि एक बिल पेश किया था, जो कि एक महिला आरक्षण बिल था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि उनका आरक्षण 33% करना। फिर हमने देखा ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया तो उन्होंने साइन कर दिया और ये एक बिल यानी कि एक विधेयक बन गया, एक कानून बन गया। कब? वो डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, 29 सितंबर 2023 को। और इस प्रकार ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल कौन सा था? 128वां, यानी कि विधेयक कौन सा था? 128वां। और अधिनियम कौन सा है? 106 है। लेकिन याद रखना ये लागू अभी नहीं हुआ है। ये लागू कब से होगा? परिसीमन के बाद, यानी कि 2026 में। अभी 2024 वाले इलेक्शन में ये लागू नहीं होगा। और कब तक के लिए लागू होगा ये प्रश्न आ गया तो 15 साल के लिए लागू होगा। तो यहां से जो भी पॉइंट्स बनते थे मैंने आपको समझा दिया, इनको ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे, ये अच्छा प्रश्न है कि अभी कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन, इन्हें किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा चिकित्सा। क्या नाम है? कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन। अच्छा, नोबेल पुरस्कार वाला क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता दूं, अगर आप में से कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए उनका एक ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप में से वो नहीं देखा अभी तक तो वो जरूर से देखना। एक बार वो वीडियो देखने मात्र से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और फिर एग्जाम में भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी चाहो तो एग्जाम से पहले आप देख सकते हो। मतलब इतना बेहतरीन वो वीडियो है, एक बार देखने से आपको सारे नाम याद हो जाएंगे और यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में नोबेल प्राइज से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं अभी नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये किस स्थान पर आयोजित किया गया? एक्चुअली डेली करंट अफेयर्स वाली हम क्लास में इसे पढ़ चुके हैं, ये अभी हो चुका है। अभी जनवरी में ये हुआ था, जनवरी 2024 में। संस्करण 2023 वाला है लेकिन 2024 में हुआ। कौन से नंबर का संस्करण है? नवा संस्करण है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। कहां पे हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ ये आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है अभी त्रिशक्ति प्रहार संयुक्त अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये कहां पे हुआ? ये जैसलमेर में हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हमारी तीनों सेनाओं का ये संयुक्त युद्ध अभ्यास था जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। याद रखना राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में इसका आयोजन हुआ। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। तो प्रसिद्ध लेखक है, आप जानते हो सलमान रुश्दी, और इनको पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इन्हीं के नाम से आपको याद दिला दूं, अभी इन्होंने एक अपनी लेटेस्ट बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। अभी 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। और वैसे इनको तो बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, 1981 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था इनके नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। अच्छा, अगर आपको पता है अभी 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ये समझो आज का आपका होमवर्क प्रश्न ही है। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था? तो मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। अभी नवंबर 2023 में हमने किया था। ये इसका नवा संस्करण था। और कहाँ पे किया था? पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में किया था। इतने बातें आप याद रखना कि एक्सरसाइज का नाम क्या है, किस देश के साथ में करते हैं, कौन सा संस्करण है और कहाँ पे किया था, बस। क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं तो एक तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ और उन क्वेश्चन में भी अगर आपके लिए जानने लायक कोई पॉइंट्स हैं कि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फालतू कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, आपका 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो को रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है। इसी बात का दुख होता है मुझे। और जब किसी काम को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उस काम को करने मजा नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको कैसे ना कैसे करके जितना मुझसे हो सकता है मैं करने की, कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जरूर एक्सेप्ट करें आप लोग। जितना आपसे हो सकता है लाइक और शेयर जरूर करा करें। और जैसे ही मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता है तो इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में चला करके रख दें। अगर आपको मॉर्निंग में वीडियो देखना है तो तब तो चलाओगे सही, लेकिन हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट शाम को देखते हो, कोई दिन में देखते हो। आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठते हो उस वक्त ये वीडियो चला करके आप रख दो। बस आवाज को म्यूट कर दो और वीडियो चला करके छोड़ दो। ऐसा करने से ये हो जाएगा कि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसे ये लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे वीडियो अपलोड हुआ, जितने भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं अगर ऐसा करेंगे तो यूट्यूब को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो आ रहा है, मतलब इस वीडियो को लोग पसंद करते हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा इसे रैंकिंग मिल जाएगी मेरे भाई। तो ज्यादा कुछ नहीं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो वाकई वीडियो कंटिन्यू रहे तो मुझे भी एक पर्पज, एक रीजन तो मिले इसे कंटिन्यू रखने का कि हाँ आप लोग इसे सपोर्ट कर रहे हो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रिलॉजी, इस बुक को किसने लिखा है? मनरीत सोडी सोमेश्वर ने लिखा है। सिंपल सा बुक है और बुक का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए फिर, अभी किसने आईना पोर्टल को लॉन्च किया? आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है और इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बन गए? पेड्रो सांचेज बन गए। पहले भी यही थे, वापस यही बन गए। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। अभी वैसे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे ये रॉबर्ट फीको। इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं अभी ये डैनियल नोबोआ। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? तो हेलुसिनेट को चुना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने चुना था? कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना था, यह भी ध्यान में रखना। हेलुसिनेट का मतलब होता है मति भ्रम। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किसे महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए अभी चुना गया? तो आंसर होगा सुरेश वाडकर को। तो अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्र पुरस्कार विजेता हैं सुरेश वाडकर, और इन्हीं को भी 2023 के अपने प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है महाराष्ट्र सरकार ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला था? आशा भोसले जी को, तो उनका नाम भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया था? तो आंसर होगा मालदीव ने। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम मालदीव ने दिया था। तो गाइस, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हमें। वैसे तो आपकी इस सीरीज में जिस भी महीने का मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे वो नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं लेकर के आ रहा हूँ जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको डेली करंट अफेयर्स वाली कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किस प्रश्न का मैं आपको मतलब समझाऊं, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन का मतलब यही होता है कि हाँ हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी तो बस रिवीजन करवा दो। तो एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना ये चल नहीं पाएगा। आपके सपोर्ट के बिना यूं कहूं तो ये अपाहिज है। तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में, ये स्टडी ग्रुप होता है तो शेयर जरूर करना। और मॉर्निंग में आते ही वीडियो चलाने वाली बात आपको याद रखनी है, हर वीडियो को आपको मॉर्निंग में आते ही चला देना है। चाहे आपको देखो ना देखो, आप दिन में देखो, शाम को देखो, जब भी आपकी इच्छा हो देखो। मैं यूं नहीं कहूंगा कि सुबह देखो, लेकिन जब भी आपका मोबाइल फ्री हो आप वीडियो को चला करके रख दो, मिनिमम वॉल्यूम कर दो ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो और मोबाइल साइड में चलता रहे, आप अपने काम करते रहो। कम से कम थोड़ा ट्रैफिक तो मिल जाए, इतनी आप हेल्प जरूर करें। बस आज के लिए धन्यवाद। राम राम।